सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लेके आए हैं भारत के भूगोल का पार्ट नंबर 4। इसमें हम 100 क्वेश्चन को पुनः कवर करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। इसके पहले हमने भारत के भूगोल के 3 वीडियो बना चुके हैं। जिन युवा विद्यार्थियों ने वह 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो वह जाकर प्लेलिस्ट में जाकर पहले 3 वीडियो को जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं भारत के भूगोल का पार्ट नंबर 4। पहला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में बहती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में बहती है? तो जो देखा जाए इसमें तो आंसर रहेगा सी, ब्रह्मपुत्र। क्लियर है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह तिब्बत में मानसरोवर झील से निकली है। कहाँ से निकली है? मानसरोवर झील से निकली है। ठीक है, और यह भारत में 916 किलोमीटर बहती है। कहाँ तक? 916 किलोमीटर, और बाद में जाकर यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में जो नदी मिलती है वह कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हिमनद ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत है? कौन सा हिमनद? तो जो इसमें अंगसी हिमनद है, अंगसी हिमनद ब्रह्मपुत्र नदी का क्या है? स्रोत है ना, ध्यान रखना। अंगसी हिमनद, इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है? ब्रह्मपुत्र चीन, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, है ना, यहाँ तक जाती है। और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से कहते हैं। ठीक है, जमुना, तथा यह पद्मा से मिलती है तो ये मेघना कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसे, किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को वहाँ पर क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, है ना। जो दिल्ली है वह 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ए इसका आंसर रहेगा। क्लियर है? कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है? तो जो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है वह बना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है यह 1 नवंबर 2000 को, है ना, क्लियर होगा, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से क्या हुआ है? अलग हुआ है ना। और छत्तीसगढ़ की वर्तमान में राजधानी क्या है? रायपुर है ना। तो मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ है? तो छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, उच्च श्रेणी का लौह अयस्क निम्न जिले में पाया जाता है। उच्च श्रेणी का लौह अयस्क किस जिले में पाया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा दुर्ग और बस्तर जिले में। ठीक है, तो उच्च श्रेणी का जो लौह अयस्क है यह दुर्ग और बस्तर में पाया जाता है। और यह कहाँ पर है? दुर्ग और बस्तर अगर पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ध्यान रखना। और यहीं पर देखा जाए ना तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना भी की गई है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य, है ना, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से तो राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो इसमें नहीं आंसर तो आप बोलोगे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जून 2014 से आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद किस राज्य का गठन हुआ था? है ना, तो किस राज्य का गठन हुआ था? तो यह था तेलंगाना। क्लियर है? तो तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना है। और भारत का कौन सा राज्य बना था? ये 29वां राज्य बना था। और कब बना था ये? तो 2 जून 2014 को यह आंध्र प्रदेश से क्या हुआ था? अलग हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जो चेनानी नासरी सुरंग है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, है ना। और चलो इसकी लंबाई अगर देखा जाए ना तो यह लंबाई है 9.2 किलोमीटर। ठीक है, यह सुरंग 9.2 किलोमीटर की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध निम्न में से संबंधित है? तो जो सरदार सरोवर बांध स्थित है यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, ऐसा बोलते हैं। और यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है, नर्मदा नदी पर। तो यह एक नर्मदा परियोजना के अंतर्गत है। क्लियर है? तो ध्यान रखना इसका आंसर रहेगा ए वाला। और यह किस नदी पर बना हुआ है? तो यही नर्मदा नदी पर बना हुआ है। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो भारत में जो लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह है तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। यहाँ पर इसका सर्वाधिक भंडार है। और लिग्नाइट में अगर नंबर 1 पे तो तमिलनाडु है, लेकिन दूसरे नंबर पे देखा जाए तो फिर गुजरात भी है। सॉरी, गुजरात नहीं, राजस्थान है ना। तो लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो एक तमिलनाडु है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर आपसे पूछा जाए तो वह है राजस्थान, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए,
महाराष्ट्र के किस प्रदेश से अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो महाराष्ट्र की जो सीमा साझा होती है वह कहाँ कहाँ से होती है, ध्यान रखना। एक तो मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र सीमा साझा करता है, ठीक है। एक तो छत्तीसगढ़ से करता है ना, सीमा जो साझा होती है। एक कर्नाटक से होती है, किसकी, महाराष्ट्र की। एक तो तेलंगाना से होती है, तेलंगाना से, और एक गोवा से भी होती है, गोवा से। तो इसका आंसर रहेगा ए। महाराष्ट्र किस प्रदेश से अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो महाराष्ट्र तेलंगाना से। लेकिन ध्यान रखना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा और तेलंगाना से भी अपने राज्यों को छूता है। तो इसका आंसर इसमें रहेगा तेलंगाना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में प्रथम नदी द्वीप जिला कौन सा है? तो जो नदी द्वीप जिला है सबसे पहला, यह है माजुली। क्लियर है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। और यह कहाँ, असम की ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला हुआ है ना, ध्यान रखना, असम में। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसके बीच में है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की झील नहीं है? ताजे पानी की कौन सी झील नहीं है? तो वह है सांभर झील। सांभर झील राजस्थान में स्थित है और ताजे पानी की न होकर, है ना, सांभर झील ये क्या बोलते हैं, खारे पानी की झील है ना, ताजे पानी की न होकर यह खारे पानी की झील रहती है, ठीक है। तो सांभर झील कहाँ पर है ये अगर पूछा जाए तो यह राजस्थान में है, ध्यान रखना, कहाँ पर है, राजस्थान में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से किस राज्य की सीमाएं अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं से नहीं मिलती है ना? तो भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है, भारत के पूर्व में जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश की जो राज्य सीमा है वो 3 देशों को लगती है, ध्यान रखना। कौन कौन से 3 देश को लगती है? एक तो भूटान को भी लगती है इसकी सीमा, एक चीन को लगती है इसकी सीमा, और एक म्यांमार को लगती है, ध्यान रखना। तो जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत के पूर्वी राज्य है ना, और इसकी सीमा 3 देशों को लगती है, भूटान, चीन और म्यांमार। और जो भारत के राज्य है इसमें केवल 2 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, एक तो असम से और नागालैंड से लगती है। किससे? असम से और नागालैंड से। तो इसमें पूछा गया कि किस सीमा किससे नहीं मिलती है? तो नहीं मिलती है तो इसमें आ जाएगा मणिपुर, है ना, ध्यान रखना। भूटान से भी मिलती है, नागालैंड से मिलती है, असम से। किससे नहीं मिलती है? तो वह मणिपुर से नहीं मिलती है ना, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विश्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगरों की उच्चतम संख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है बंगाल टाइगर बांधवगढ़, है ना। विश्व में सर्वाधिक जो बंगाल टाइगर का घनत्व है वह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में जो स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में, है ना, उमरिया जिले में जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर है बंगाल टाइगरों का सर्वाधिक घनत्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस राज्य में पहली बार कोहिनूर हीरा मिला था? है ना, पहली बार कोहिनूर मिला था। तो यह इसका आंसर रहेगा तो आंध्र प्रदेश राज्य, जो आंध्र प्रदेश राज्य है इसमें पहली बार कोहिनूर हीरा मिला था, है ना, गोलकुंडा खदान में से मिला था। क्लियर है। दाचीग्राम वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो जो दाचीग्राम वन्यजीव अभयारण्य है यह कहां पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका आंसर रहेगा ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पश्चिम में अरब सागर के साथ लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम में जो अरब सागर से लगे हुए जो भारत के राज्य हैं वह है कर्नाटक और महाराष्ट्र है ना। कर्नाटक भी है, महाराष्ट्र भी है, केरल भी है, गोवा है, गुजरात है, ये सभी सीमा अरब सागर से लगी हुई है, ठीक है। तो आंसर रहेगा कर्नाटक और महाराष्ट्र। पर ध्यान देना, अरब सागर से और कौन कौन से जुड़े, अगर ऐसा पूछा जाए तो केरल भी है, कर्नाटक भी है, गोवा भी, और गुजरात की सीमा भी अरब सागर से लगती है। कौन सा स्थान भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु संदर्भित माना जाता है ना? तो यह है इलाहाबाद का भारतीय मानक समय, है ना। जो भारतीय मानक समय जिसको बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, है ना, जिसका जो हमारा मानक समय है। और ऐसा भी बोला जाता है कि ग्रीनविच समय जो है उससे 5.5 घंटे हम क्या है, आगे है, 5.5 घंटे आगे हैं ग्रीनविच समय से, ठीक है। तो भारतीय मानक समय निर्धारण तो किसे माना जाता है? इलाहाबाद को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वह है टिहरी बांध का, है ना, ध्यान रखना, टिहरी बांध है। और आपसे पूछा जाए ये कहां पर है? तो ये ध्यान रखना, यह उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर है? उत्तराखंड में टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेशों को इनके द्वारा प्रशासित किया जाता है तो वह है उपराज्यपाल, है ना। केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य जो होते हैं इनके जो प्रशासनिक ढांचे का जो मेन इकाई होती है वह कौन होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना उपराज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्षेत्र के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य अगर है तो वह कौन सा राज्य है, राजस्थान है, ठीक है। क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से, है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है, तो सर्वाधिक कपास का जो उत्पादन करता है वह है गुजरात, है ना, ध्यान रखना सर्वाधिक उत्पादन में गुजरात है। दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र का नाम, है ना, पहले नंबर पे आता है गुजरात, दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र का नाम। और अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश कपास के उत्पादन में 7वें स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दिसपुर किसकी राजधानी है, तो दिसपुर जो है यह किसकी राजधानी है, असम की राजधानी है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यदि आप वार्षिक वर्षा के अनुसार सबसे गीले स्थान मासिन राम में यात्रा कर रहे हैं तो आप किस राज्य में होंगे, तो जो मासिन राम है यह कहाँ पर है, मेघालय में है, ठीक है। तो सबसे गीले स्थान मासिन राम में यात्रा कर रहे हैं तो आप किस राज्य में है, तो कहाँ पर है, यह मेघालय में, ठीक है। यहाँ बोला जाता है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पर, है ना, मासिन राम जो मेघालय में, विश्व में सर्वाधिक वर्षा यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत का मानक मध्याह्न यहाँ से होकर गुजरता है, तो अगर मध्य प्रदेश की बात की जा रही है तो भारत का जो मानक मध्याह्न है मध्य प्रदेश के एकमात्र जिला है सिंगरौली से होकर गुजरता है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत में यह इलाहाबाद से होकर गुजरता है, कहाँ से, इलाहाबाद से, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यह कहाँ से, सिंगरौली से होकर गुजर रहा है ना। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है, तो यह भी कहाँ पर है, मेघालय, ठीक है। चेरापूंजी और मासिन राम मेघालय राज्य में ही है, ध्यान रखना, चेरापूंजी भी और मासिन राम भी दोनों मेघालय में हैं जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल प्रदेश स्थित है, तो भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वह राजस्थान प्रदेश में स्थित है, कहाँ पर, राजस्थान में। और राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है, थार मरुस्थल है ना, ध्यान रखना। और ये जो थार मरुस्थल है यह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में फैला हुआ है ना, थार जो मरुस्थल है यह भारत और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो रोहतांग दर्रा जो है यह भारत में स्थित है, ए इसका आंसर रहेगा, है ना। हिमालय में जो भारत में स्थित प्रमुख दर्रा है और यह कहाँ से, मनाली को लेह से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कहाँ से, मनाली से किसको जोड़ता है, लेह को, ठीक है। तो जो आवागमन का रास्ता है रोहतांग दर्रा है ये भारत में, मनाली से लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किसके उत्पादन पर हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है, तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ा है, कहां पर, गेहूं की फसल पर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में कौन सा राज्य कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है झारखंड, क्लियर है। तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आप बोलोगे झारखंड है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से कौन सा राज्य भूबद्ध है ना, भूबद्ध है यानी कि अन्य राज्यों की सीमाएं, देखो भूबद्ध है यानी कि जो सीमा से आसपास समुद्र नहीं है ना, जिस राज्य के आसपास कोई समुद्र नहीं है। तो देखा जाए तो गुजरात के पास भी समुद्र है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के आसपास भी समुद्र है, पश्चिम बंगाल पे भी, इसका आंसर रहेगा बिहार, है ना। बिहार ऐसा राज्य है जिसके जो एक भूबद्ध है यानी कि भूमि से ढका हुआ चारों तरफ से। ऐसा देखा जाए तो मध्य प्रदेश भी जो भूबद्ध यानी कि भू आवेशित बोलते हैं, जो आसपास कोई समुद्री सीमा नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कोहिमा निम्न में से किसकी राजधानी है, तो कोहिमा जो है यह नागालैंड की राजधानी है, डी इसका आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग नहीं है, तो NH45 जो है स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग नहीं है। और स्वर्णिम चतुर्भुज क्या होता है, तो यह 4 राज्य जो महानगर है हमारे, 4 महानगर, कौन कौन से 4 महानगर हैं, एक तो दिल्ली, एक मुंबई, एक हो जाएगा चेन्नई, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, और एक होता है कोलकाता, ठीक है। तो कोलकाता, तो ये 4 जो महानगर है उनको जोड़ा जा रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। इसमें जो आंसर है NH45 रहेगा, जो स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए,
इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम किन तीन नदियों का संगम स्थल माना जाता है? इंपॉर्टेंट है, जो इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम है ना, यह किन किन तीन नदियों का संगम स्थल माना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा तीन, गंगा, यमुना और एक सरस्वती नदी। क्लियर है? इनको इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम बोला जाता है। और यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में, कितने 12 वर्ष में क्या होता है? महाकुंभ का आयोजन होता है, कुंभ होता है ना, कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, तो गंगा, यमुना और सरस्वती। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है वह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? ये अंडमान निकोबार की केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस राज्य से अलग होकर मेघालय राज्य बनाया गया? किस राज्य से अलग होकर बना था? तो यह था असम से अलग होकर। ठीक है, असम राज्य से अलग होकर मेघालय एक राज्य बना था। और इस मेघालय की राजधानी क्या बन गई थी? शिलांग। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? शिलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत के वे राज्य कौन कौन से हैं जो अपनी सीमा गोवा राज्य के साथ साझा करते हैं? तो जो गोवा के राज्य साथ साझा करते हुए है कर्नाटक और महाराष्ट्र। इनकी जो सीमा है वह गोवा राज्य से जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, महाराष्ट्र में कौन सा शहर NH-44 से गुजरता है? तो यह रहेगा ए, नागपुर। नागपुर जो है महाराष्ट्र में ये NH-44 से गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस शहर को अरब महासागर की रानी कहा जाता है ना? किस शहर को अरब सागर की रानी कहते हैं? तो वह है कोच्चि को। कोच्चि को अरब सागर की रानी कहते हैं, जिसे कोचिन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ एक बहुत बड़ा बंदरगाह बना हुआ है, तो ध्यान रखिए अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ संरक्षण क्षेत्र मिजोरम में स्थित है? कौन सा बाघ संरक्षण क्षेत्र मिजोरम में है? तो वह है डंपा बाघ संरक्षण, है ना। यह मिजोरम का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। किसका? मिजोरम का। ठीक है, तो डंपा बाघ संरक्षण जो है यह सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत का कौन सा राज्य इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। और केरल को ही मसालों का राज्य भी कहा जाता है। ध्यान रखना, मसालों का राज्य किसे कहते हैं? तो वो भी किसे कहते हैं? केरल को कहते हैं। तो सबसे बड़ा इलायची वाला उत्पादक बोला जाए तो वह केरल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साझा राजधानी नहीं है ना? साझा वाली राजधानी नहीं है। तो देखा जाए तो चंडीगढ़ जो है वो पंजाब की राजधानी है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। हरियाणा, जो हरियाणा राज्य की भी राजधानी है ना, तो पंजाब हरियाणा की। और आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना को अलग करने के बाद हैदराबाद को 10 वर्ष तक दोनों की राजधानी घोषित करने को किया गया था। ठीक है, तो जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है वह क्या है? शिमला। तो ध्यान रखना, हिमाचल की जो राजधानी है वह शिमला, वो किसी की साझा राजधानी नहीं है। लेकिन जो पंजाब हरियाणा ना, इसकी राजधानी तो चंडीगढ़ है। और आंध्र प्रदेश के साथ किसकी राजधानी साझा है? तेलंगाना की। तो इसने पूछा किसकी राजधानी साझा नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वह शिमला, और वह किसी के भी साथ साझा नहीं है। बाकी आंध्र प्रदेश की राजधानी तो तेलंगाना के साथ साझा है, और हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जो भारत का सबसे नया राज्य, बड़ा नहीं, सबसे नया राज्य कौन सा है? तो वह है तेलंगाना, है ना, जो 2 जून 2014 को यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। ठीक है, तो तेलंगाना जो है यह भारत का नया राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में किस रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्मों की संख्या सबसे अधिक है? तो यह है हावड़ा जंक्शन। हावड़ा जंक्शन कोलकाता का रेलवे स्टेशन है। कहाँ पर है ये? कोलकाता का। ठीक है, कोलकाता का रेलवे स्टेशन है, और यह हुगली नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है? तो जो मणिपुर में स्थित है यह है केइबुलजुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, है ना, मणिपुर में स्थित है। ठीक है, और ऐसे बोला जाता है विश्व में तैरता हुआ उद्यान बोला जाता है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है अगर आपसे ये पूछा जाए तो वह यही है, केबुलजाओ, है ना, राष्ट्रीय उद्यान है जो एकमात्र विश्व में तैरता हुआ उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो भारत में जो जल पर बना हुआ सबसे लंबा पुल है वह है भूपेन हजारिका पुल। क्लियर है? भूपेन हजारिका पुल जो है यह 9.15 किलोमीटर, है ना, 9 किलोमीटर से ऊपर लंबा सेतु है। ठीक है, और यह लोहित नदी को पार करता है। एक नदी है लोहित नदी, उसे पार करता है। तो सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका पुल है ना, 9.15 किलोमीटर लंबा है।
हरियाणा और पंजाब राज्यों की राजधानी क्या है? तो हरियाणा पंजाब राज्यों की राजधानी तो चंडीगढ़ है। ठीक है, ध्यान रखना इन दोनों की राजधानी साझा करते हैं अपने आसपास, तो ये पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है वह अनाईमुड़ी है ना। अनामुड़ी जो शिखर है वह कहाँ पर है? केरल में स्थित है और पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में निम्न में से कौन सा राज्य प्रातः में सर्वप्रथम सूर्य की किरणों को प्राप्त करता है? तो इसका आंसर रहेगा, जो भारत के जो पूर्व में जो राज्य स्थित है वह है अरुणाचल प्रदेश, और यह यहाँ पर सर्वप्रथम सूर्य की किरणें यहीं पर आती है। क्लियर है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को। तो अरुणाचल प्रदेश का अर्थ भी यह है कि उगते हुए सूर्य का पर्वत है ना। तो प्रातः में सर्वप्रथम सूर्य की किरणें जो आती है वह कहाँ आती है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार वह है बिहार। क्लियर है, ध्यान रखना बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आबादी के हिसाब से देखा जाए तो वह रहेगा उत्तर प्रदेश। क्लियर है, आबादी के हिसाब से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर? उत्तराखंड में स्थित है। ए इसका आंसर रहेगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किसे कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो जो आंसर है, इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य जो गंगा नदी की जा रही है, गंगा नदी है वह, यह गंगा नदी से गुजरने वाला 1680 किलोमीटर लंबा है यह मार्ग, है ना। गंगा नदी वाला इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है, इसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का दर्जा दिया गया है, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर रहेगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला बनेगा? कौन सा ऐसा जिला है जो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला बनेगा? तो वह है मजूली, है ना। मजूली जिला भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला बनेगा, है ना। गुवाहाटी या असम सरकार ने मजूली नदी के किनारे कार्यक्रम आरंभ कर दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कहां पर है? असम में, मजूली, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी यही है, इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य जो गंगा नदी का जो मार्ग है वह सबसे बड़ा है और इसी को राष्ट्रीय जलीय मार्ग 1 कहते हैं। क्लियर है, तो सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो यह है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम जो उद्योग होता है यह बॉक्साइट को शोधन के लिए, बॉक्साइट के शोधन द्वारा एल्यूमिनियम प्राप्त होता है ना, ध्यान रखना। तो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में कौन सा उद्योग उपयोग करता है? तो वह है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 1973 में लॉन्च किया गया अच्छी तरह से प्रचारित वन्यजीव अभियानों में से एक है, तो कौन सा है? तो वह है प्रोजेक्ट टाइगर। क्लियर है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर अच्छी तरह से प्रचारित किया गया वन्यजीव अभियानों में से एक है। तो ध्यान रखना, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, माउंट आबू किस राज्य में स्थित है? तो जो माउंट आबू है यह एक पहाड़ी नगर है ना, और ये कहाँ पर? राजस्थान का एक पहाड़ी नगर है। क्लियर है, और यह अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। ध्यान रखना, अरावली पर्वत शिखर जो है उसका सबसे सर्वोच्च शिखर यही है, माउंट आबू। तो कहाँ पर है ये? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दामोदर घाटी परियोजना किन राज्यों को लाभ हुआ है? तो दामोदर जो घाटी परियोजना है उससे झारखंड और पश्चिम बंगाल को लाभ हुआ है ना। यह किस नदी पर है दामोदर घाटी परियोजना? तो दामोदर जो घाटी परियोजना है यह दामोदर नदी पर ही है, जो इसका नाम है वही परियोजना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर रहेगा डी वाला, झारखंड और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सरहदी बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में यह सह्याद्री बाघ आरक्षित क्षेत्र है और इसकी स्थापना, ये ध्यान रखें, 2008 में हुई थी। किसकी? सह्याद्री बाघ आरक्षित क्षेत्र की। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कौन सी पहल औषधीय पौधों के साथ वन क्षेत्रों को समृद्ध करने से संबंधित है? तो यह है जनवादी संरक्षित क्षेत्र, है ना। जनवादी संरक्षित क्षेत्र पहल औषधीय पौधों के साथ वन क्षेत्रों को समृद्ध करने से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए,
भारत में रबी फसलों की बुआई का समय क्या है? तो जो रबी की फसलों की बुआई होती है वो अक्टूबर से लेकर कहाँ तक होती है? नवंबर में की जाती है ना। भारत में रबी फसलों की अक्टूबर से लेकर कहाँ तक? नवंबर तक की जाती है। क्लियर है, ये ध्यान रखना। और फिर मार्च अप्रैल में उसे काट लिया जाता है ना। तो इसका आंसर रहेगा अक्टूबर नवंबर, यानी कि सितंबर आ जाएगा। क्लियर है, सितंबर अक्टूबर के आसपास ए इसका आंसर था। निम्नलिखित शिखरों में किसकी सर्वोच्च ऊंचाई है? तो सबसे अगर ऊंची शिखरों की बात की जाए तो यह है गार्डविन आस्टीन, है ना। गार्डविन आस्टीन की जो लंबाई है वह है 8,611 मीटर ऊंचा है। ये 8,611 मीटर ऊंचा है गार्डविन आस्टीन। और उसके बाद अगर बात की जाए तो फिर कंचनजंगा का नाम आता है। ठीक है, तो चलो इसका आंसर रहेगा गार्डविन आस्टीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ICAR, है ना, ICAR, ICAR ये है ना कृषि अनुसार, इसका मतलब है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया है? तो ये भारतीय मिट्टी को इन्होंने विभाजित कितने भागों में किया है? तो वह रहेगा 8 भागों में। ठीक है, 8 भाग के कौन कौन से हैं अगर देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीट मिट्टी, या दलदली बोलते हैं, या लवणीय मिट्टी भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, समुद्र तल से ऊंचाई के उपरोक्त धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई क्या है? तो जो धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई है वह है 1350 मीटर। कितना है? 1350 मीटर ऊंची है। और ये मध्य प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है और जो महादेव श्रेणी में स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ पर? केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, और इसकी स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो कब हुई थी? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नागार्जुन बहुउद्देशीय परियोजना जो है वह कृष्णा नदी के ऊपर बनाई गई है। और इस परियोजना की शुरुआत हुई थी 1955 से। कब से हुई थी? 1955 से। और किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है? तो यह है NISCAIR। ठीक है, यह जो है संस्था यह क्या करती है? विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है। तो ब इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ओडिशा के उस अभ्यारण्य का नाम बताइए जिसमें लगभग 900 वर्ग किलोमीटर का जल फैलाव है ना, जो प्रवासी पक्षियों की अनेक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर रहेगा चिल्का। क्लियर है, चिल्का जो है वह एक क्या है? अभ्यारण्य है। ठीक है, भारत के ओडिशा राज्य में स्थित एक चिल्का झील भी है और यहाँ पर एक अभ्यारण्य भी है। ये भी ध्यान रखना है, चिल्का जो बोला जाए ना तो यह एक झील भी है और एक क्या है? अभ्यारण्य भी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर 45% भूमि है, 32% जल पक्षी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में यरलुंग तंगस्पो नदी कहलाती है, किसे कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है उसको तिब्बत और भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ठीक है, ध्यान रखना। और इसके हर जगह नाम अलग अलग है। तो यरलुंग तंगस्पो नदी भी कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो जो भारत का पूर्वी राज्य है वह अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, उगते सूर्य का पर्वत कहते हैं इसे, है ना, जो पूर्वी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पर है? तो जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है यह राजस्थान में है और इसका नाम है थार रेगिस्तान। ठीक है, तो सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है जो कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार कौन सा है? तो यह रहेगा छोटा नागपुर का पठार, है ना। सबसे खनिज संसाधनों में सबसे प्रमुख जो है वह है छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ना। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यह राज्य है राजस्थान, जो क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत की मुख्य भूमि में कितने तटीय जिले हैं? तो जो भारत की मुख्य भूमि है उसमें कुल मिलाकर तटीय जिलों की संख्या 66 है, 66 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सेसा आर्किड अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर है, तो सेसा आर्किड अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह है उड़ीसा में। क्लियर है, सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के ओडिशा राज्य में है ना। उड़ीसा में भी कहाँ पे? मयूरभंज जो जिला है वहां पर स्थित है ये। ठीक है,
इनमें से कौन सा भारत का एक स्थलीय सीमा राज्य नहीं है, एक स्थल सीमा राज्य नहीं है ना, तो यह आ जाएगा उड़ीसा। ठीक है, जो यह क्षेत्र पूरी तरह से क्या है, भूमि से घिरा हुआ है। ठीक है, भूमि युक्त राज्य जिसको बोलते हैं, तो यह इसमें अगर देखा जाए तो वह राज्य कौन सा रहेगा, उड़ीसा है। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो टोटल भारत में है ना 20 राज्य इस टाइप से हैं जो भू आबद्ध राज्य है ना, थोड़ा ध्यान रखना। भू आबद्ध यानी कि जो सीमा से जुड़े, आसपास कोई समुद्री सीमा नहीं है, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नहीं आती है इनके आसपास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे शुष्क स्थान है, तो जो शुष्क स्थान है उसे बोला जाता है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर शहर जो पश्चिमी राजस्थान के में है, यह संपूर्ण भाग रेतीला और पथरीला होने के कारण यहाँ मई जून में तापमान बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, जो सबसे शुष्क स्थान बोला जाए तो वह है जैसलमेर, और ये कहाँ पर है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सोनाई रूपाई अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो यह है असम में। सोनाई रूपाई वन्य जीव जो अभ्यारण्य है यह असम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भूमि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो भूमि क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहेगा। ठीक है, और सबसे छोटा अगर आपसे पूछा जाए इस टाइप से, जैसे भारत का सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो अंडमान निकोबार, और सबसे छोटा अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो वह है लक्षद्वीप। क्लियर है, क्या रहेगा, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत का प्रथम द्वीप जिला कौन सा है, तो भारत का प्रथम द्वीप जिला कौन सा है, माजुली है। कौन सा है, माजुली, तो भारत का प्रथम द्वीप जिला माजुली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो देश का सबसे दूसरे नंबर पे कम आबादी वाला जो राज्य है, ठीक है, सबसे कम आबादी, अगर देश की सबसे कम आबादी बोला जाए ना तो सिक्किम में है। सबसे कम तो कहाँ पर है, सिक्किम में, लेकिन दूसरे नंबर का जो सबसे कम वाला राज्य है वह कौन है, मिजोरम है ना, ध्यान रखना। तो सबसे कम तो सिक्किम में और दूसरे नंबर पे कहाँ पर है, मिजोरम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार किस राज्य में प्रतिशत के मामलों में वनों का सबसे बड़ा वन आवरण है, तो सबसे ज़्यादा वनों के 2015 के हिसाब से ये कहाँ पर है, मिजोरम में है ना, थोड़ा ध्यान रखना। तो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मिजोरम में 88.93% है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कुड्डनकुल्लम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर है, भारत के तमिलनाडु प्रदेश के कुड्डनकुल्लम में स्थित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मेलाघाट बाघ संरक्षण किस राज्य में स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। मेलाघाट बाघ संरक्षण किस राज्य में स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत द्वारा ढका हुआ भूपृष्ठ का प्रतिशत कितना है, तो भारत भौगोलिक दृष्टि से दुनिया का तो 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन विश्व भू क्षेत्र का केवल 2.4% भाग है ना। तो ढका हुआ भूपृष्ठ कितना है, केवल 2.4% भाग ही भारत के पास है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जनगणना 2011 के अनुसार देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहने वाली प्रमुख नदी है, तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा में कौन सी नदी बहती है, वह है महानदी। ठीक है, ध्यान रखना, इसका आंसर रहेगा महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत के कौन से राज्य में सबसे बड़ा कोयला भंडार है, तो सबसे ज़्यादा कोयला भंडार देखा जाए तो कहाँ पर है, झारखंड में है। क्लियर है, इसका आंसर रहेगा बी वाला, झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो चावल का अगर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है चावल की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, लाली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो लाली अभ्यारण्य जो है वह कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना है, लाली अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए,
कौन से भारतीय उत्तर पूर्वी राज्य पर चीन अपना क्षेत्र होने का दावा करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय उत्तर पूर्वी राज्य पर चीन अपना क्षेत्र होने का दावा करता है, यह कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर रहेगा यह अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है और भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। लेकिन चीन राज्य के एक हिस्से पर अपना दक्षिणी तिब्बत के रूप में जताता है, दावा करता है। क्लियर है? तो आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश में समान नाम वाले एक अन्य राष्ट्रीय उद्यान के साथ सीमा को साझा करता है। तो महाराष्ट्र का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो वह है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, है ना। पेंच राष्ट्रीय भारत का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। यह मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में भी स्थित है ना। और यह 2 भागों में बांटने वाली पेंच नदी के नाम पर है ये, ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है और दुनिया का दूसरा, ऐसा बोलते हैं, सबसे बड़ा बांध है ये, ठीक है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से किस राज्य में अरावली पर्वत श्रेणियां स्थित है? तो अरावली जो पर्वत श्रेणियां हैं वह कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा दादर और नगर हवेली की संघीय क्षेत्र की राजधानी है? तो जो यहाँ इसमें रहेगा सिलवासा। सिलवासा जो है अरब सागर के पास स्थित है और ये दादर और नगर हवेली की क्या राजधानी है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, सिलवासा यहाँ की राजधानी रहेगा, ठीक है।